जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ड्राइंग है। मान लो सपोज हमारा कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में हम चाहते हैं कि कोऑर्डिनेट्स को डिस्प्ले कर दें, मतलब हमें कोऑर्डिनेट बकायदा यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। ईस्टिंग नॉर्थिंग की टर्म में हो सकते हैं या एक्स कॉमा वाई की टर्म में हो सकते हैं, किसी भी टर्म में हो सकते हैं। हमें उनको टास्क क्या करना है, उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ये टास्क करना है हमें, ठीक है। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ब्लॉक बनाना पड़ेगा, उस ब्लॉक को एट्रीब्यूट के साथ डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाके हम उसको ये काम को रिपीटिशन पे ऑटोमेशन पे कर सकते हैं ऑटोकैड में। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ब्लॉक को लगाना होगा, ब्लॉक क्रिएट करना होगा। तो ब्लॉक क्रिएट करने के लिए मैंने पॉइंटर के लिए मैंने यहाँ से एक सर्किल ले लिया, हंड्रेड रेडियस का सपोज मैंने यहाँ से ले लिया, यहाँ से मैंने लाइन बना ली और तो कौन किया, अरे क्लासिक पे गए, हमने इसको एरे कर दिया, ठीक है। सपोज ये शेप हमारा तैयार हो गया। अब इसको हमने क्या करेंगे, ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे। ब्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए बी एंटर किया, यहाँ से मैंने इसको नाम दिया कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया। पिक पॉइंट पे गए, पिक पॉइंट मैंने इसका सर्किल का सेंटर पॉइंट दे दिया और ओके कर दिया, हो गया ब्लॉक तैयार। अब इस ब्लॉक के अंदर हम एट्रीब्यूट्स डिफाइन करेंगे जिसमें हम कोऑर्डिनेट वैल्यू रिप्रेजेंट करवाएंगे। तो एट्रीब्यूट डिफाइन करने के लिए शॉर्टकट क्या होती है, ATTDEF, लेकिन एट्रीब्यूट्स ब्लॉक एडिटर के अंदर ही डिफाइन करना है। तो पहले हम इसको सेलेक्ट करके ब्लॉक एडिटर के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे ओपन किया। एट्रीब्यूट डिफाइन करने के लिए शॉर्टकट की बताई ATTDEF, या तो आप उसको टाइप कर सकते हो या फिर यहाँ ब्लॉक एडिटर के अंदर यहाँ पे देखेंगे तो एट्रीब्यूट डेफिनेशन आपको मिलेगा। आप यहाँ से एट्रीब्यूट डेफिनेशन पे जाके क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ये विंडो खुल रही है, दिख रहा है आपको। इसी टाइप की विंडो ATTDEF से भी ओपन होगी। ओपन किया, क्या चीज डिफाइन करना है हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया भाई हम कोऑर्डिनेट, तो हमने यहाँ पे लिखा कोऑर्डिनेट्स। टैग में आप क्या चीज डिफाइन कर रहे हो आप उसको बताते हो, ठीक है। प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, प्रॉम्प्ट में हम क्या लिखते हैं, प्रॉम्प्ट में हम हेल्प अप टेक्स्ट लिखते हैं। हेल्प अप टेक्स्ट क्या हो गया, जैसे मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, एंटर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिफॉल्ट में हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट में हम यहाँ पे चलते हैं और उससे पहले मैं साइजिंग सेट कर देता हूँ। साइजिंग सेट कर दिया मैंने 100 का ही। डिफॉल्ट में आपको यहाँ पे इस पे जाना होगा, मेन टास्क ये है, क्या दिख रहा है देखो, इंसर्ट फील्ड पे गए। इंसर्ट फील्ड पे जाने के बाद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑल लगा रहता है, आप इसको चेंज कर देंगे यहाँ से इसमें ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। जैसे आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे, जिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे उसकी प्रॉपर्टी दिखाएगा, क्या क्या दिखा रहा है देख सकते हो आप, उसका एरिया, सेंटर, सर्कमफेरेंस, कलर, डायमीटर। हमें उस ऑब्जेक्ट की क्या एलिमेंट दिखाना है, तो कोऑर्डिनेट के सेंटर, सेंटर पे क्लिक किया हमने। सेंटर के फॉर्मेट में चाहिए आपको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब इंजीनियरिंग या डेसिमल में चाहिए आपको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अब उसके साथ जो उसके एलिमेंट को सेपरेट करेगा एक्स वाई को, उसके लिए आप क्या लगा सकते हो, कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हो या यहाँ से आप इनको स्लैश का या डॉट का भी यूज कर सकते हो, पीरियड डॉट, मतलब हमने कॉमा का रखा। अब मुझे अगर एलिवेशन पॉइंट्स भी दिखाने हैं तो मैं जेड वाले को भी ऑन रखूंगा, अगर मुझे खाली 2 पॉइंट दिखाने हैं ईस्टिंग और नॉर्थिंग होता है तो उसके लिए तीसरे वाले को ऑफ रख देंगे, ठीक है। आप एडिशनल फॉर्मूला में कुछ और आप ऐड करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे ईस्टिंग वगैरह दिखानी होती है तो पहले ई लिख सकते हैं, तो उसके लिए हमें 2 एट्रीब्यूट बनाने पड़ेंगे, एक ईस्टिंग के लिए और एक नॉर्थिंग के लिए, ठीक है। फिलहाल हम इसको कैंसिल कर देते हैं क्योंकि अब हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमने यहाँ से पैरामीटर बताया, ठीक है। पोजिशन प्रिसीजन बता दिया, यहाँ से कितना प्रिसीजन तक रखना है, पॉइंट के बाद 2 यूनिट का रखना है, 3 यूनिट का रखना है, वो आप बता सकते हो। हमने इतना किया, इतना करने के बाद आपने जेड एक्सिस को लेना है नहीं लेना है, इट्स योर चॉइस, ठीक है। आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद यहाँ से वापस से ओके किया, ओके करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया। अभी आप देखोगे सिंपल कोऑर्डिनेट के बेसिस पे प्लेस हो क्या रहा है। इसके साथ मैंने एक काम और किया, मैंने लाइन से इसकी पोजीशनिंग को भी डिफाइन किया,
ठीक है। और इसको मैं काम करता हूँ, H एंटर किया मैंने, H पे सॉलिड, ये हमने तैयार कर दिया। इतना करने के बाद क्लोज ब्लॉक एडिटर पे आए और क्लोज ब्लॉक पे आने के बाद सेव चेंजेस करके बाहर आ गए। तो आप देखो कोऑर्डिनेट तो इस तरीके से दिखा रहा है, लेकिन जो हमने एट्रीब्यूट लिया था वो आया क्या? नहीं आया। वो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? प्री इंसर्टेड ब्लॉक्स में अपने चेंजेस को शो नहीं करते, आपको उन ब्लॉक्स को वापस से इंसर्ट करना होगा। तो इंसर्ट करने के लिए हमने आई एंटर किया, ये वाला आ रहा है कोऑर्डिनेट, मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके मैंने इसको प्लेस किया। आप देखो और तो ऑन करो, स्ट्रेट आएगा। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट ओके कर दो, मैंने वापस से एंटर किया, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, ये जिस जहाँ पे हम लोग ड्राइंग क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे उसका कोऑर्डिनेट्स बता देगा। हाँ, आई एंटर करके आपको इंसर्ट करना है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिखा देगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं अपनी ड्राइंग के अंदर। देखो ये रेड एक्सेस से ग्रीन एक्सेस से लेफ्ट में चला गया, तो इसमें एक्स एक्सेस वैल्यू माइनस में हो गई होगी, तो यहाँ पे माइनस में दिखा देगा। इनके लिए वाई एक्सेस की वैल्यू माइनस में, तो वो माइनस में दिखा देगा। तो इस तरीके से हम अपनी ड्राइंग के ऊपर कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बताओ क्लियर है ये चीज़?